अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हुनैन बिन इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हुनैन बिन इमरान। काफ़ी अरसे से तकरीबन 15-20 दिन से मैं व्हाट्सएप, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पर स्टोरीज़ लगा रहा हूं। जो NICVD में होता हूं मैं, कार्डियो जिसको हम कहते हैं, दिल का जो हॉस्पिटल कराची में है। तो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप वहाँ क्यों जाते हैं, तो मैं हर किसी को नहीं बता सकता। एक बहुत लंबी लिस्ट है चाहने वालों की, दोस्तों यारों की, जो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं उनकी, जो पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या मामला हुआ कि आप NICVD कार्डियो में क्यों जा रहे हैं, क्या मसला है। तो मैं हर किसी को बताने में मैंने सोचा है कि एक वीडियो बना दूं जिसमें आप सबको तमाम मालूमात से आगाह कर दूं। NICVD जाने का इत्तेफाक इस तरह हो रहा है कि मेरा बेटा, जिसका नाम औज़ हसनैन सिद्दीकी है, 10 माह का हो चुका है आज माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उसके दिल में पैदाइशी तौर पर 2 सुराख हैं और TGA नामी एक मर्ज़ है जिसको आप ट्रांसपोजिशन ग्रेट आर्टरीज़ भी कहते हैं मेडिकल टर्म में। इसका मतलब ये होता है कि जो दिल की 2 शरियानें होती हैं, जो खून पास करने वाली जो नालियाँ होती हैं, आर्टरीज़ होती हैं, वो उसकी ऑपोजिट हैं, एक दूसरे से उलट हैं। उसमें होता ये है कि वो जो साफ़ खून होता है वो किसी और जगह जा रहा होता है और जो गंदा खून होता है वो जिस्म में फैल रहा होता है, जिससे फेफड़े और जिगर मुतासिर होते हैं। तो उसको ये बीमारी है। डॉक्टर्स के मुताबिक, अच्छा हमारा इससे पहले इंडस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था उसका, इंडस हॉस्पिटल कोरंगी में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तकरीबन 8.5-9 महीने हमने वहाँ दिखाया और अच्छे डॉक्टर्स थे। डॉक्टर अर्जुमन हमारे कंसल्टेंट थे, बहुत अच्छा उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया इस दौरान। लेकिन चूंकि इंडस में इक्विपमेंट ना होने की वजह से हम उसको कार्डियो में हमें ले जाना पड़ा। तो अब कार्डियो में, वैसे कार्डियो पाकिस्तान का एक बड़ा हॉस्पिटल है और पाकिस्तान का दिल का इलाज करने वाला फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे पहला हॉस्पिटल है। तो कार्डियो में इलाज इस वक्त उसका चल रहा है और डॉक्टर सत्तार शेख साहब हैं, पीड्स कार्डियक के हेड हैं इस वक्त NICVD में, जो उसके कंसल्टेंट है और उसको देख रहे हैं। आजकल उसके एको चल रहे हैं, एको में एकोग्राफी कहते हैं, तो एको वगैरह उसके हो चुके हैं, उसको ऑपरेशन करना है उसका। तो उस सिलसिले में मेरा कार्डियो मुस्तकिल तकरीबन रोज़ाना ही तकरीबन 5-6-7 घंटे मेरे हॉस्पिटल में लग रहे हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपकी अपने बच्चे से भी मुलाकात कराऊं। इसी वीडियो में आप देखेंगे वो तमाम वीडियोस जो मैं बनाता रहा हूं हॉस्पिटल में। और एक और मकसद ये है कि मुझे आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। औज़ हसनैन को आप सबकी दुआओं की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर्स के मुताबिक हमें यही कहा गया है कि आप अल्लाह से दुआ करें। क्योंकि इसका इलाज जो है वो पाकिस्तान में या कहीं भी दुनिया में मुश्किल है। जहाँ भी हमने दिखाया तो डॉक्टर्स ने हमें यही कहा है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है और इस तरह के केसेस बहुत रेयर होते हैं। शायद 10 लाख में कोई एक पेशेंट ऐसा होता है जिसको ये मर्ज़ होता है। और इस दौरान हॉस्पिटल में बहुत से ऐसे वाक़यात देखने में आए जो मैंने इससे पहले शायद अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। जैसे आज कल ही का वाक़या है कि मैंने हॉस्पिटल में देखा कि ब्लड बैंक में एक शख्स ब्लड लेने आया। उसको ब्लड चाहिए था, यकीनन कोई B पॉजिटिव। ये बहुत ही कोई कॉमन ब्लड है जो मेरे ख़्याल में हर तीसरे बंदे का या हर दूसरे बंदे का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव होता है। उस B पॉजिटिव होने के बावजूद उसको ब्लड नहीं मिल रहा था क्योंकि उसके पास डोनर नहीं था। अब मैं एक दूसरा मकसद इस वीडियो बनाने का ये है कि हम इस तरह के जो हमारे हॉस्पिटल में जो लोग होते हैं, जो बेयारो मददगार होते हैं, जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता, जो कहीं इंटीरियर सिंध से या इंटीरियर पंजाब से या इंटीरियर बलूचिस्तान से आए होते हैं, जिनका गुजर बसर यहीं सड़कों पर NICVD के बाहर हो रहा होता है, तो हमें इस तरफ भी अपनी तवज्जो देनी चाहिए। जितनी भी NGOs काम कर रही हैं बिलाशुबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन चूँकि हॉस्पिटल के अंदर मरीज़ों तक उनकी रसाई शायद नहीं है। तो ये मैंने एक बहुत बड़ा पहलू देखा हॉस्पिटल में, जो हमें लगता है कि, मुझे लगता है कि इस पे काम करने की अशद ज़रूरत है कि इस तरह के लोग सामने आएँ कि जैसे हॉस्पिटल में किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो डोनर अरेंज कर सकें।
तो अच्छा ब्लड के लिए वो फिर पैसे भी, क्योंकि ब्लड ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो पैसे वगैरह भी चार्ज होते हैं। तो जिनके पास पैसे नहीं हैं तो वो पैसे भी उनको मुहैया किए जाएं, या इस तरह का हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी काम हो वो उन पे मदद की जाए, उनका सहारा बना जाए। तो ये एक बहुत अच्छा मुझे लगा कि यार इस पे काम अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। खैर, मैंने जो मेरे दिन अभी 2-3 दिन हॉस्पिटल में गुजरे उसके मैंने एक कोलाज बनाया जो आप देखें। और आखिरी बात यही कि मेरे बच्चे के लिए दुआ करें, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे और आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे। बस इतना ही कहना था। आप वीडियो देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप भले मेरी वीडियो, ये वाली वीडियो आप शेयर ना करें, मुझे इससे कोई गर्ज़ नहीं है, या इस पर कमेंट ना करें, लेकिन जो मैंने बात की है कि वो लोग जो आपकी मदद के मुंतज़िर हैं उनकी मदद करें। आपका शुक्रिया। जनाब, अभी हम पीड्स इमरजेंसी में हैं और यहाँ पर अभी हमने CBC करवाया था कॉज स्टेंट का, तो उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। वैसे तो रिपोर्ट में टाइम हो चुका था, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई रिपोर्ट, और वो पता नहीं क्यों हो गई लेट, क्योंकि गवर्नमेंट इदारा है NICVD, यहाँ पे हो सकता है इस तरह की चीज़ें ना बन। तो हम वेट कर रहे हैं अभी। फिर अभी उन्होंने मुझे कहा है कि आप 5-10 मिनट में दोबारा आएँ, फिर रिपोर्ट आ जाएगी। तो वो रिपोर्ट भी फर्स्ट फ्लोर से चौथी मंजिल पे आती है, और मैनुअल सिस्टम है, कंप्यूटराइज इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है नहीं। वैसे तो होना चाहिए या है भी, लेकिन बेसिक है। खैर, अभी वेट कर रहे हैं, फिर देखते हैं कि उस रिपोर्ट में क्या आता है। अच्छा, रिपोर्ट में यह आना था कि इसको खून की ज़रूरत है या नहीं है। इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है अभी लास्ट 4 डेज, 4 दिन 5 दिन पहले शायद। तो वैसे तो और भी होना था, लेकिन चूँकि डॉक्टर्स ने कहा कि भाई अभी CBC करवा के देख लेते हैं कि रिपोर्ट में क्या आ रहा है, ब्लड की इसको मज़ीद ज़रूरत है या नहीं है। अगर मज़ीद ब्लड की ज़रूरत होगी तो फिर इसको इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे वैसे तो, लेकिन दोबारा ब्लड लगेगा। और अगर नहीं होगी तो आज ये हम कोशिश ये करेंगे कि आज इसकी ऑपरेशन की डेट लेकर जाएँ यहाँ से। अगर ब्लड की ज़रूरत नहीं हुई तो ब्लड ऑपरेशन की डेट के लिए रुकेंगे, और अगर ब्लड की ज़रूरत हुई तो उसके ऑपरेशन की डेट के लिए रुकेंगे। और हसनैन हमारी बातें इस वक्त सुन रहे हैं और ये होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई दुआ करें आप सब। वैसे तो अल्लाह ताला रहीम व करीम है, गफूर रहीम है, और सबसे बड़ा पालने वाला है, और तमाम परेशानियों का हल किसी के पास हो या ना हो, अल्लाह ताला के पास ज़रूर होता है। तो वही कर सकते हैं। और हसनैन जुग 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 भाई, तो इस वक्त ये सीन हुआ कि ये मेरे पीछे कौन है। इस वक्त ये सीन हुआ कि अभी हम काफ़ी देर से वेट कर रहे थे CBC का। तो वो CBC आया है, उसमें थोड़ा सा ब्लड इसका बढ़ा हुआ आया है, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल आया है, लेकिन फिर भी इसको अभी ज़रूरत है ब्लड की, क्योंकि ये ब्लूइश हो रहा था आँखों के नीचे, और हाथ पैर में थोड़ा सा इसके ना हल्का हल्का सा नीलापन आ रहा था। अभी थोड़ा सा वो बेहतर है। जिन डॉक्टर्स को हम दिखा रहे थे वो यहाँ पे पीड्स कार्डियक के हेड हैं, डॉक्टर सत्तार अब्दुल सत्तार शेख साहब। तो वो इस वक्त मौजूद नहीं है। मेरी बात भी हुई इनसे, तो वो शाम 7:30 बजे तक आएंगे। तो अभी मामला ये है कि अब हम या तो सुबह वाली जनरल OPD में उनको दिखाएंगे, या फिर शाम में अगर देखते हैं। वैसे भाई इस वक्त कार्डियो में हम घूम रहे हैं, और ये इसका ब्लड है, और ये CBC के लिए उन्होंने सैंपल लिया है।
और हम जा रहे हैं जमा करने ब्लड। वो उसके हाथ पे लगाएं, देखो वो खून ना निकले। नहीं निकल तो नहीं रहा। तो सीन ये है कि भाई अब इंतज़ार कर रहे हैं, वेटिंग पे हैं। इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया था, सीबीसी भी हुआ था। तो सीबीसी की रिपोर्ट ये देखी डॉक्टर ने कि इसको ब्लड मज़ीद लगेगा। तो अब दोबारा अभी हमने क्रॉस मैच के लिए इसका सैंपल दिया है, तो वो ब्लड इंशाल्लाह थोड़ी देर में क्रॉस मैच होकर हम इसको ट्रांसफ्यूजन के लिए लेकर जाएंगे। अभी बहुत रो रहा था तो सो चुका है। ये यहाँ पे बैठी हैं, पता नहीं क्या कर रही हैं। क्या कर रही थी? स्क्रॉलिंग कर रही हैं। तो अभी जाएंगे ट्रांसफ्यूजन के लिए, और ये बेचारा बच्चा हमारा बहुत रोएगा, तकलीफ में होगा। खैर दिखाएंगे उस वक्त भी जो होता है। कहाँ लगे आपकी सुई? कहाँ लगी? मज़ा आया ना? है ना? मज़ा आया ना? कितना मज़ा आया? क्यों रो रहा है? इसके टॉयज दीजिएगा, मेरे बैग से निकाल। और हसनैन और जे शाम में अगर देखते तो 3:30 हो गए, हम लोग घर की तरफ निकलना है। क्या जा रहे हैं ना? जाहिर सी बात निकलना है। तो अभी इस वक्त 3:30 पौने 4 हो गए, हम लोग घर की तरफ निकलना है। घर जा रहे हैं ना? घर की तरफ हम निकलना है इस वक्त। अब देखते क्या सीन है। बहुत थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए। वैसे तो इतना ज़्यादा हमें मसला हुआ नहीं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन टाइम चूँकि इस वजह से लगा कि यहाँ पे ना मैनुअल सिस्टम की वजह से हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। अगर यही सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड होता तो हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस अब घर निकलेंगे। हेलो, कहाँ गए वैसे? ये लो आपके लिए, देखें देखें।